हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। संस्कृत पढ़ रहे हैं जो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। ओडोमीटर है एक। ओडोमीटर क्या है? एक चक्कर मापी यंत्र है। क्या है? एक चक्कर मापी यंत्र है। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित किया जाता है, यानी कि ओडोमीटर क्या है? एक चक्कर मापी यंत्र है। ठीक है, जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? क्रोनोमीटर की सहायता से। किसकी सहायता से? क्रोनोमीटर की सहायता से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। भारहीनता होती है। भारहीनता कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर होती है। कब होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर क्या होती है? वो भारहीनता। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा होता है? अपरिवर्तित होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता उसके भार में। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। कौन थ्योरी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो सृजन हो सकती है और ना ही विनाश। ठीक है, ना तो ऊर्जा का कभी सृजन होता है, ना ही कभी विनाश होता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की इकाई। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के त्वरण। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या है? एक प्रकाश वर्ष है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान से। किसके? द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी कितनी होगी? 4 होगी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा बल लग रहा है। क्या हो रहा है? लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा बल लग रहा है। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। उसका भार बदलेगा, ना कि द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं बदलेगा। लोलक की काल अवधि क्या है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि क्या है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यान और शल्यक्रम में। कब होता है? अंतरिक्ष यान और शल्यक्रम में होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए जाने पर लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे समान गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके? समान गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहुंचेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 149.8 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। क्या होगी? पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। कब चल सकती है? शीतकाल में चल सकती है। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी गति क्या होती है? कम हो जाती है। बत्ती वाले स्टोवों में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। किस कारण चढ़ता है? पृष्ठ तनाव चढ़ता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है केश का कर्षण। क्या होता है? केश का कर्षण होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 909
9.46 × 10⁻15 मीटर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक है। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में, अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान हो जाएगा शून्य। कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। दूध से दही का बनना। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। कौन सा कण है? माइक्रोवेव फोटोन कण। कौन सा है? माइक्रोवेव फोटोन कण है उसका नाम। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किसने किया है? अल्फांस स्टा क्या है? अल्फांस स्टाहोलोफेन एवं गुंटूर निम्टज ने। किसने? गुंटूर निम्टज ने। ठीक है, अल्फांस स्टाहोलोफेन एवं गुंटूर निम्टज ने किया था। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। कौन सा? एक जेट इंजन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परावर्तन। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परावर्तन। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाला ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, तल के अंदर रहती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव्य क्रिस्टल से। किससे मिलती है? द्रव्य क्रिस्टल से मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किससे? द्रव्य क्रिस्टल से मिलती है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि होती है। परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की ही अवधि होती है। कितनी होती है? 27.32 दिन। कितनी होती है? 27.32 दिन होती है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है, कितना परसेंट दिखाई देता है? 59%। कितना? 59%। चंद्रमा का आकार कितना है? पृथ्वी का 1/4। कितना है? पृथ्वी का 1/4। चंद्रमा का चमकीला भाग है पर्वत। क्या है? पर्वत है चंद्रमा का चमकीला भाग। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? लिबनिटज पर्वत। कौन सा है? लिबनिटज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10,660 मीटर है, जो हिमालय से ही बड़ी है, बड़ा पर्वत है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है कौन सा है? सूर्य। कौन सा है? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा है? सूर्य। जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? टॉलेमी ने। किसने किया था? टॉलेमी ने किया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी है। देखो, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। और जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र कौन सा है? पृथ्वी है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है?
किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। जब चंद्रमा जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? पेरिजी। क्या कहते हैं इस अवस्था को? पेरिजी कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है उसे क्या कहते हैं? एपोजी। पेरिजी और एपोजी। पेरी मतलब पैर छीएगा तो निकट आएगा। एपोजी, एपोजी, एपोजी मतलब दूर जाएगा, या पैर छीएगा, एक याद कर लो, पेरिजी। पेरिजी मतलब पैर छीएगा तो निकट आएगा, एपोजी मतलब दूर जाएगा। ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी कितनी है? कितनी है? 4,06,000 किलोमीटर। और निम्नतम कितनी है? निम्नतम कितनी है? 3,64,000 किलोमीटर है। ठीक है। 4,06,000 और 3,64,000 है। ठीक है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी पिंड का भार। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। कौन शक्ति है वो? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक। कितना होता है? सर्वाधिक होता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। वह अपकेंद्रित बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे होता है? पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। कितना है? न्यूटन मीटर प्रति वर्ग। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है? 1/6 भाग। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? वायुमंडल का अभाव। क्या उसका? वायुमंडल का अभाव है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग।